हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका क्वेश्चन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। नया लेक्चर क्या है, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मेन हेडिंग लिखा हुआ है रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी रैयत सिस्टम। आज इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। इसके पहले हम आपको अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ा रहे थे। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जब लास्ट में पढ़ा रहे थे तो उस समय कुछ टेक्निकल एरर हो जाने के कारण जो है एक हम आपको कानून बता रहे थे जिसका नाम था सूर्यास्त कानून। वो सूर्यास्त कानून जब बता रहे थे उसी समय प्रॉब्लम आई थी, तो चलिए इसमें बता देते हैं, फिर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको बता देते हैं। देखिए मित्रों, 1794 का समय था, 1794 का समय था जब आया था सूर्यास्त कानून। इसका नाम था सूर्यास्त। सूर्यास्त का मतलब क्या? सूर्य जब डूबता है, सूर्य जब अस्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्यास्त। और जब उगता है तो उसे सूर्योदय कहते हैं। सुनिए अब क्या था ये सूर्यास्त कानून में। ये था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जब हम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया आपको कि अंग्रेज होते थे। कौन होता था? उसके नीचे जमींदार होते थे। इसके नीचे कौन होता था? तो इसके नीचे आपके होते थे किसान। ठीक है, अब देखिए हमने बताया था कि अंग्रेज जो है जमींदारों से क्या लेते थे? कर वसूलते थे। और जमींदार किसानों से क्या वसूलते थे? लगान वसूलते थे। यही बताया था ना, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये सूर्यास्त कानून 1774 में होता गया है। अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया? नियम बनाया, एक वो बनाया विधि, कानून है। इसमें इन्होंने कहा कि जो जमींदार हैं, जमींदार धीरे धीरे अब बेईमानी करना शुरू कर दिए हैं। बेईमानी का मतलब ये, किसानों से टैक्स वसूल लेते थे, लगान वसूल लेते थे, लेकिन ये सरकार को यानी अंग्रेज को पैसा समय पे नहीं देते थे। समझ में आ गई? तब इन्होंने क्या किया? सूर्यास्त कानून लाया और कहा मान लेते हैं महीने का लास्ट तारीख 30 है। अगर आप इस 30 तारीख को, मतलब ये डेट निर्धारित हो गया, कोई भी डेट हो सकता है, इस डेट को आप सूर्य अस्त होने के पहले, यानी सूर्य 6 बजे अस्त होता है तो 5 बजे जमींदारों से कहा गया कि 5 बजे आप हमको टैक्स चुका देंगे महीने की 30 तारीख को। ठीक है, तो अब आपके मन में एक सवाल फिर पैदा होगा, सर अगर ये 5 बजे तक नहीं टैक्स चुका पाए तब क्या होगा? वही बात है, अंग्रेजों ने प्लान में बनाया था कि अगर ये हमारे निर्धारित समय पे यानी सूर्य अस्त होने के पहले अगर ये टैक्स नहीं देते हैं यानी कर हमको नहीं देते हैं, तो हम क्या करेंगे? इनके जमींदारी प्रथा से हम क्या करेंगे? बेदखल कर देंगे। और वही करते भी थे, क्योंकि जमींदार मनमानी करना शुरू कर दिए थे। तो मनमानी पे नियंत्रण रखने का सबसे आसान और सबसे अच्छा ये फार्मूला था सूर्यास्त कानून। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपका आया था 1794 में। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे, रैयतवाड़ी व्यवस्था पे। अब हम आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था समझाते हैं। देखिए मित्रों, हम आपको ये व्यवस्थाएं जो है, सिस्टम जो चल रही है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे महलवाड़ी। ये तीनों वीडियो को आप क्रम से देखिएगा। तीनों क्लास को जब आप क्रम से देखेंगी तो ही आपको समझ में आने वाला है। अगर आप सोचें कि हम एक क्लास देख के बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक क्लास की कड़ी दूसरे क्लास से जुड़ी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझाते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। मित्रों देखिए, हमने वहाँ पे बताया अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में क्या होता था? अंग्रेज होते थे, जमींदार होते थे, और कौन होता था? किसान होता था। यही होता था ना। ये क्या करते थे? यहाँ पे कर दिया जाता था, यानी जमींदार अंग्रेजों को कर देते थे, किसान जमींदारों को क्या देते थे? लगान देते थे। लेकिन मित्रों, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है 1792 में। उस समय 2 अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। हम बता रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं कर्नल रीड
कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ये दो अंग्रेज अधिकारी थे। इन दो अंग्रेज अधिकारी को 1792 में मद्रास में नए प्रांत क्षेत्र को विजिट करने के लिए इन लोगों ने, मतलब अंग्रेज सरकार ने भेजा। किसको? थॉमस रीड और थॉमस मुनरो और कर्नल रीड को, ठीक है, भेजा। जब ये सब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस समय ये सिस्टम तो चल ही रही थी जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत था। तो इन लोगों ने सोचा ये जो जमींदारी व्यवस्था है बीच वाला हिस्सा, इसको क्यों ना हम खत्म कर देते हैं। समझ में आई? मतलब इन लोगों ने कहा कि जो हम कर जमींदारों से वसूलते हैं, जमींदार लगान किसानों से वसूलता है, क्यों ना हम ये जो बीच का बिचौलिया है यानी जमींदार, इस व्यवस्था को भी क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और आगे चल के इन्होंने ऐसा किया भी। ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि अब हम सरकार हैं, अब हम किसानों से खुद जो है सीधा वसूलेंगे। अच्छा सर, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये हुआ कि किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया गया, किसानों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। ठीक है, तो सर अब फ़ायदा क्या हुआ बताते हैं, फ़ायदा क्या होता है। अब देखिए, अब हम आपको पहले समझा देते हैं, ग्राफिक्स आप लोग बनाते चलिएगा साथ में। यहाँ पे कौन होगा? अंग्रेज होगा यानी सरकार होगी। अब बीच का बिचौलिया ख़त्म हो गया तो कौन होगा यहाँ पे? किसान होंगे, यही होंगे ना। अब हमने बताया किसान जमींदारों को देता था क्या? लगान। जमींदार अंग्रेज को क्या देते थे? कर। लेकिन अब ये बीच से लगान का सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया। इसका मतलब अंग्रेजों ने क्या किया, अब किसानों से क्या सीधा लेना शुरू कर दिया? कर लेना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, ये तो समझ में आता है कि अब किसान अंग्रेज को डायरेक्ट दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी एक शर्त अंग्रेजों ने बनाया कि जो भी किसान अगर सही समय पे अगर कर को नहीं पे कर पाता है तो हम उनके ज़मीन से उन्हें बेदखल कर देंगे। अर्थात जो रैयत वाली व्यवस्था थी, रैयत वाली व्यवस्था किसानों के शोषण का प्रतीक बनी। यही कारण था कि इन लोगों के अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे गुस्सा फूटना शुरू हो गया। अब आगे हम बताते हैं, कुछ इसकी कहानी है बहुत गजब। मित्रों, हमने बताया अंग्रेज हुआ करते थे यानी सरकार डायरेक्ट क्या लेती थी? कर लेती थी। जमीन कर न दे पाने पे जमीन को छीन लिया जाता था, अर्थात जमीन को क्या कर लिया जाता था? जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया ऐसे। लेकिन अब आगे मतलब 1820 का समय आता है, 1792 से 1820 का समय आता है। अब ये जो व्यवस्था लागू की गई थी, ये व्यवस्था कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू की गई थी। ठीक, मतलब ये जब शुरू किया गया था रैयत वाली व्यवस्था, जो एरिया शुरू हुआ था उसका नाम था 12 नगर। क्या नाम था? 12 नगर। मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है रैयत वाली व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से होता है, रैयत वाली व्यवस्था का प्रारंभ 12 नगर जिले से होता है। 12 नगर जिला आपका कहाँ पे है? तो 12 नगर जिला आपका मद्रास में है। क्लियर? मद्रास में है। ठीक, इसमें क्या व्यवस्था थी? अंग्रेज होते थे, डायरेक्ट किसान होते थे, बीच में बिचौलिया नहीं होता था। लेकिन मित्रों, ये जो 1792 में शुरुआत हुई थी 12 नगर जिले से, लेकिन आगे चल के 1820 में इसे पूरे मद्रास में लागू कर दिया जाता है। कहाँ पे? पूरे मद्रास क्षेत्रों में इसे लागू कर दिया जाता है कि अब ये नियम जो है पूरे मद्रास में जो है क्या होगा? लागू होगा। चलिए समझते रहिए, बनाते रहिए, हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। अब बात आती है आगे, चलिए अगला पॉइंट बताते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और रह गया था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो कानून बनाया गया था, ये जो व्यवस्था बनाया गया था,
ये व्यवस्था मित्रों बनाए गए थे 30 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 30 वर्ष के लिए बनाए गए थे। मतलब ये जो रैयत वाली व्यवस्था है, अंग्रेजों ने कहा ये 30 वर्ष के लिए लागू होगा, लेकिन 30 वर्ष पश्चात हम इस कानून में क्या कर सकते हैं? बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी सिस्टम थी, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आय में वृद्धि करना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने इन सब व्यवस्थाओं को लाया था, जहाँ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो, जहाँ रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था हो। लेकिन इससे बहुत भारी भरकम क्या होता था? किसानों का नुकसान होता था, अर्थात किसानों का शोषण होता था। ठीक है, मैं आपके काम की चीज़ें बता दिया। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आपको जानना है? आप अगर पूछते हैं कि सर अब जो है ये कहाँ से शुरू होता है, मतलब ये लागू कहाँ कहाँ हुआ था, तो लागू क्षेत्र हम आपको बता देते हैं। लागू क्षेत्र, हालांकि अभी हम आपको एक जो है आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे लास्ट में। सबसे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सबको आपको एक स्लाइड में दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, वो लास्ट वीडियो में होगा, तीसरी वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी। अब मित्रों लागू क्षेत्र अगर पूछता है तो लागू क्षेत्र आपका था मद्रास था, बम्बई था, मद्रास, बम्बई, और जो आपका था दक्कन का मतलब समझ रहे हैं? दक्कन का पठार सुने होंगे, ये भी महाराष्ट्र में है, ये आपका है MH, महाराष्ट्र दक्कन है। उसके बाद जो आपका आता है पूर्वी बंगाल, असम और कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र आते हैं आपके। तो आप ये लागू क्षेत्रों में इनको लिख लीजिएगा। अगर पूछता है रैयतवाड़ी व्यवस्था किन किन क्षेत्रों में लागू होती है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन आपका डिडक्ट ना होने पाए। चलिए आगे अब आपको समझाते हैं कुछ और का मतलब, जैसे इसमें पूछता है व्यवस्था के उद्देश्य क्या थे, तो व्यवस्था के जो उद्देश्य थे मित्रों, केवल क्या था? सरकार चाहती थी कि हमारे आय में क्या हो? वृद्धि हो। दूसरा क्या चाहती थी? किसानों की सुरक्षा। ठीक है, ये तो सरकार के कहने के अनुसार था, लेकिन कहने के अनुसार उनका ये कार्य तो सफल हुआ करता था, लेकिन किसानों की सुरक्षा नहीं हो पाती थी। कैसे सुरक्षा होगी? जब आप ज़बरदस्त दखल अंदाजी कर रहे हैं, टैक्स वसूल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हम बता रहे हैं, अगर पूछा जाए कि टैक्स कितना लेते थे, तो जो लेते थे मित्रों ये उपज का 1/3 भाग लेते थे, लेकिन आगे चल के यह क्या कर दिए? 1/2 कर देते हैं। ठीक है, यही पूछता है। जब ये इसका निर्धारित हुआ था कर तो 1/3 था, लेकिन आगे चल के क्या कर देते हैं? 1/2 इसे कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जब सिस्टम बनाएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था का, तो उस समय कर कितना था? तो 1/3 था। जब पूछे कि आगे कितना किया गया था, तो 1/2 किया गया था, मतलब 50-50। ठीक, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम कुछ बात करने वाले हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप इतना समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मित्रों, हमने आपको बता दिया अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हिस्ट्री के एक एक सेशन को आप ध्यान से देखते रहिएगा, देखिएगा आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं आएंगे। ठीक है मित्रों, अब हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में महलवाड़ी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।